एक था टाइगर। एक था टाइगर की एक है टाइगर? एक है टाइगर। चलो मोदी साहब डायलॉग ही बदल दिया। आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। औकात है क्या? देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। सिक्का चले है मेरे नाम का, इक्का बना दूं मैं गुलाम का, कोई बने बैठ तो मैं उसका भी डैड। मैं जो बुर्ज खलीफा फोटो लगता है, मैं कहता हूँ कोई मोदी का लगवा के दिखा दे बुर्ज खलीफा में, तल में जाएंगे वहाँ पे फोटो लगवाने में, किंग खाने में। रुको जरा, सबर करो। जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आज होटल में आके मासूमों को गोली मार दोगे, उसके बाद सोचो खान सर इज्जत से बतियाए। नसीब ठीक था उसका कि उस समय मनमोहन सिंह थे, नहीं तो इनके समय मार के चले थे ताज होटल, कराची उड़ा देता ये आदमी। हम घर में घुस के मारेंगे। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। My line and chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see. Like on my knees in the night, saying prayers in the street. Psych! Oh my God, तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे और कहा था देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहरा था। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये है और दिलचस्प भी है। दिलचस्प ये है कि मोदी की दुनिया दीवानी है। चाहे वो बाइडेन हो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जब मोदी से मिले तो आप जानते हैं मोदी से इस मुलाकात के बाद ही कमाई में कितना इजाफा हुआ, कितनी रकम बढ़ गई। मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क के 81,000 करोड़ रुपए बढ़ गए मोदी से एक मुलाकात के बाद। अब मोदी से मिलने का मतलब समझते हैं, किसी सबसे अमीर शख्स के 81,000 करोड़ बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है।
को बात के सोनी ने पिंजरे में शेर के स्टेपर आने चकने से शहर विच खाली करनी कल्पनी जीप खड़ी मेरी थाने ते विच बदले ते मैं तो लेना नी मैं डाकू और बहुत तकलीफ भी हो गई, बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पंजाब गए, वहां सरदारों की दस्तार कबूल की, अरुणाचल प्रदेश गए, उनकी टोपी कबूल की, असम गए तो उनकी वेशभूषा कबूल की, लेकिन जब इमाम साहब ने टोपी पहनाने की कोशिश की तो लौटा दिया। मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार की टोपी पहनकर के फोटो निकाला हुआ कभी देखा नहीं। मेरा काम है सब संप्रदाय का सम्मान करना, सब परंपरा का सम्मान करना, पर मेरी जो परंपरा है उसको मुझे स्वीकार करना। अगर डेमोक्रेसी खतरे में है और अगर ऐसी डेमोक्रेसी है कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान वाले अपने गाड़ी पे भारत का झंडा लगा के निकल रहे थे, अफगानिस्तान वाले भारत का झंडा निकल रहे थे, यहाँ रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ बाइडेन मोदी जी के पैरों में दंडवत करके लेटा है कि प्लीज रशिया के विरोध में 2 शब्द बोल दीजिए। वहाँ रशिया वाले पैर पड़ रहे हैं कि प्लीज हमारे विरोध में एक भी शब्द मत बोलना, हमारे साथ खड़े रहिए, किसी अलायंस में मत जुड़िए। अगर ऐसी डेमोक्रेसी खतरे में है तो मैं ऐसे डेमोक्रेसी में ही जीना चाहूंगा। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुँचाएगी, और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई। अपोजिशन पार्टी मस्ट कम टुगेदर। इंडिया में सबको ही झुकना पड़ता है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये बात सही है।